नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 12 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा रजस्य एतानि जायन्ते विवृधे भरत ऋषभ। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्य एतानि जायन्ते विवृधे भरत ऋषभ। अब हम इसे फिर से गाते हैं। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा रजस्य एतानि जायन्ते विवृधे भरत ऋषभ। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्ण जी। तो अब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से जो रजोगुण का क्या क्या लक्षण है वे हमें बताते हैं। तो इसमें क्या क्या, पहला लक्षण है लोभ, जिसको बोलते हैं ग्रीड, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अधिक का प्रयास करना, जिसकी वजह से क्या करते हैं व्यक्ति बार बार इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। घर बनाया कि भी घर चाहिए हमको, घर नहीं है तो घर बना दिया, फिर सोचता है अच्छा चलो घर बन गया है एक और घर बना लेते हैं, किराए पे चढ़ा देंगे, वो भी बना दिया, अब क्या करें एक और घर बना देते हैं। अरे भाई इतना घर बना के करोगे क्या? आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, आपको जो जो भविष्य की चिंता है वो भी पूरी हो गई है, उसके बाद भी ये लोभ हमको भगाता रहता है। आप देखेंगे हर जगह पर लोभ मिलेगा, चाहे वो बिजनेसमैन हो, व्यापार में तरह तरह के धोखाधड़ी करते हैं, खासकर जीएसटी के बिलों में इतना फेरा फेरी करते हैं कि भाई पैसा कमा लेता हूं थोड़ा एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट को पैसा देके क्या करेंगे। कई लोग मिलावट करते हैं तरह तरह की चीजों का। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हो गए जो बहुत बहुत लोभ के आधार पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, हर जगह पे करप्शन है, सब लोगों को पैसा चाहिए, पैसों से जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, पर वो भूल जाते हैं जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी बहुत दुख है। इसीलिए शास्त्र हमको सावधान करता है, विचार कीजिए हम ये क्यों कर रहे हैं। लोग दुकानदारी करते हैं, सुबह से लेके रात तक पैसा कमाना है कमाना है कमाना है, कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद में और पैसा चाहिए, तो ये कभी भी शांत नहीं होते। इसको बोलते हैं कि सदैव मन बेचैन रहता है, चिंता करता रहता है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है। और यहाँ पे बताया गया अशमः, मतलब अनियंत्रित इच्छाएं, एक के बाद एक इच्छाएं आती रहती है। ये पूरा हो गया अब ये कर लेता हूँ, ये पूरा हो गया अभी ये कर लेता हूँ। संसार के सुखों के पीछे हम भागते रहते हैं, हमें चीजें मिल जाती है पर फिर भी हमारा मन जो होता है अशांत ही रहता है। हमें लगता है अरे बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे तो मजा आ जाएगा, गाड़ी खरीद ली, क्या मजा आ गया, थोड़े दिन का मजा आता है, फिर लगता है अरे यार कुछ नया चाहिए। आजकल टीवी में तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एक मोबाइल है अच्छे से काम चल रहा है, पर जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आता है एक और मोबाइल चाहिए, नहीं तो अच्छा अपग्रेड करना है हमको। तो लोग फैशन के चक्कर में भूल ही जाते हैं कि हम कर क्यों रहे हैं। तो रजोगुण के प्रभाव में आकर हम बिना सोचे समझे तरह तरह की इच्छाएं करते हैं, जो बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती है जो आवश्यक नहीं होती।
जो 200 रुपए का जूते से काम चल सकता है, लोग फैशन के चक्कर में 2000 के जूते खरीद लेते हैं। अरे जी, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? अरे अड़ोस पड़ोस की वजह से हम जीवन चलाते हैं या हमें शास्त्रों के अनुसार जीवन चलाना है? कई लोग दिन रात काम करते हैं, ऑफिस में देखते हैं सुबह 7 बजे चले जाते हैं, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक काम करते हैं। अरे इतना अमूल्य समय क्यों गवा रहे हो? और बहुत पैसा भी मिल गया, फिर भी मन अशांत है, बेचैन है, चिंताएं है, तरह तरह की इच्छाएं आती जा रही है। ये ऐसा ही है जैसे कि गधा होता है, उसके आगे एक डंडा लगा हुआ होता है और वहां पर एक गाजर टकी हुई होती है, और गधे को लगता है अरे मैं गाजर खाने वाला हूं और मजा आने वाला है, और वो भागता है, पर वो कभी भी गाजर को पकड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना डिस्टेंस और रहेगा डंडे की वजह से। और हम भी इस तरह से दिन रात भागे जा रहे हैं। कहीं पूछे अरे क्या करोगे भागकर, क्या जा रहे हो? थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सोचिए कि ये सब क्यों कर रहे हो। कई लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, क्यों? थोड़ा सा हमारी क्षमता होती है और हम बहुत सारा काम ले लेते हैं, तो क्या होता है, चिंता उत्पन्न होती है, अरे इतना सारा काम कैसे करेंगे। इसलिए शास्त्र हमको बताता है सोच समझ के कार्य कीजिए। बहुत सारी इच्छाएं अनावश्यक है, केवल टीवी हमें खींचता है। अरे वो के उसके पास इतनी बढ़िया कार है, मेरे पास जो कार है वो तो पुरानी हो गई, नया कार चाहिए मेरे को। नया कार ले लिया, अब मजा लगता है, हाँ मजा आ गया, नई कार आ गई। थोड़े समय बाद में पड़ोसी ने एक और बड़ी कार ले ली और हमें वैसे की वैसे चिंता होने लग गई, अरे यार हमारी कार तो छोटी रह गई। तो तरह तरह की इच्छाओं के पीछे हम भागते रहते हैं। यह है रजोगुण का लक्षण। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी समस्या क्या है? तो समस्या बताते हैं हमारे एक पुराण जिसको बोलते हैं गरुड़ पुराण। कई लोग बोलते हैं अरे गरुड़ पुराण नहीं नहीं वो नहीं पढ़ना है, गरुड़ पुराण तो पढ़ते हैं जब कहीं मृत्यु हो जाती है, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। पर वास्तव में गरुड़ पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है, जो हमें सिखाता है हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और जो लोगों को गरुड़ पुराण पढ़ के डर लगता है, मतलब उनके मन में पाप है। क्यों? गलत काम जो करते हैं उन्हीं को डर लगेगा। गरुड़ पुराण में वो सब बताया गया, जो पाप करते हैं, जो चोरी करते हैं, दूसरों का धन हड़पते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, हर एक के लिए नरक में सजा निर्धारित है। इसीलिए डर लगता है, अरे कुछ सालों के बाद में मेरे को भी वही तेल में फ्राई करना पड़ेगा, तो बहुत डर लगता है। पर वो हमें डराने के लिए नहीं है, वो हमें सचेत करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए है कि हमारा आचरण अच्छा रहे, हम अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करें, तो हमको मार्ग बताता है। और गरुड़ पुराण में जो धर्म खंड है और धर्म कांड है, उसके अंदर एक आता है प्रेत कल्प। उसके अध्याय नंबर 49 और श्लोक नंबर 30 में आता है। जो लोग सोचते हैं अरे बहुत समय है हमारे पास, तो गरुड़ पुराण बोलता है शतम मतलब 100 वर्ष, जीवितम 100 वर्ष का जीवन कैसा है, अत्यल्पम, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अति अल्प का मतलब बहुत ही थोड़ा है। गरुड़ पुराण बोलता है 100 वर्ष का जीवन भी बहुत थोड़ा है। और क्यों थोड़ा है? तो बताते हैं निंद्रा आलस्य तद अर्थकम, आधा समय तो सोने में और आलस में ही बीत जाता है, और बाकी समय बालक अवस्था में, रोग बीमारी में, जरा बुढ़ापे में और दुखों में चला जाता है। और जो थोड़ा सा समय बचता है उसको भी व्यर्थ कर देते हैं। और इसीलिए गरुड़ पुराण हमको बताता है हमें करना क्या है। तो वहां पर वर्णन मिलता है सोपान भूतम मोक्षस्य, ये सोपान ये सीढ़ी है किसकी, मोक्ष की। क्या? मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम, ये मनुष्य जन्म मिल गया, ये बहुत दुर्लभ है, ये सीधा रास्ता हमको लेके जाता है मोक्ष की ओर।
पर यस्तारयति न आत्मानम, पर जो अपना उद्धार नहीं करता, तस्मात् पाप तरो अत्र कोह, जो इस जीवन मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अपना जीवन के उद्धार के लिए प्रयास नहीं करता, उससे अधिक पापी व्यक्ति कौन है। सारा दिन सारा रात समय व्यर्थ कर देते हैं और बुढ़ापे में बहुत चिंता करते हैं कि अब होगा क्या। तो हमें शास्त्र सावधान करते हैं। रामचरितमानस में ही ऐसा देखने को मिलता है। उत्तर कांड में भगवान श्री राम उपदेश देते हैं अयोध्या वासियों को, जिसको बोला गया श्री राम गीता। और वहां पर वर्णन आता है, भगवान श्री राम बोल रहे हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बहुत बहुत पुण्य, बहुत भारी कृपा के बाद किसी को मनुष्य जन्म मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथि न गावा, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है ऐसा मनुष्य देह। और सभी ग्रंथ प्रशंसा करते हैं, अरे मनुष्य बन गए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यहाँ पर भी वही बात बताई गई, ये मनुष्य जन्म कैसा है, ये द्वार है मोक्ष का। पाई न जेहि परलोक सवारा, पर जो व्यक्ति सारा समय व्यर्थ कर देता है, फालतू की इच्छाएं करके अपना समय व्यर्थ कर देता है, भगवान के लिए कोई समय नहीं निकालता, ऐसे लोग कैसे हैं, सो परत्र दुख पावई, जो बाद में बहुत दुख पाता है। सिर धुनी धुनी पछताई, और सर पीट पीट के रोता है, अरे मैंने इतना समय व्यर्थ कर दिया फालतू की चीजों के लिए। और फिर क्या करता है, दोष देता है। किसको दोष देता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सबको दोष देता है, अरे जी उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। इसीलिए हमारे शास्त्र हमें समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं, ब्रह्म सूत्र में बताया गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आप थोड़ा समय निकालिए, भगवान के बारे में समझने का प्रयास कीजिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमको करना क्या है। और शास्त्र बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, हमें भगवान के बारे में पता करना है, अपने बारे में पता करना है, हमें सोचना है हम संसार में क्यों आए और उसके लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छे से आप समय को सोचिए कि सारा समय किधर जाता है, और समय का थोड़ा आप अच्छे से मैनेजमेंट कीजिए। पूरा दिन रात एक ही संसार की चीजों के लिए मत भागिए, थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए, अच्छे से भगवान के नामों का जप कीजिए, और जिससे हमें थोड़ा सद्गुण प्राप्त हो, हमारे भीतर प्रकाशित हो, और हमें पता लगे अरे 50% तो हमारी इच्छाएं तो फालतू है, और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करके हम बहुत समय निकाल सकते हैं, और वो समय के अनुसार हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इन शास्त्रों के जो उपदेश है उसको समझकर अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लेके आना है, समय निकालना है भगवान के लिए। समय नहीं मिलेगा, समय उड़ता जाएगा, पर जब आप सोचते हो कि मुझे समय निकालना है तो आप समय अवश्य निकाल पाएंगे, और आप समय निकालिए, नियम से भगवान की भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।